हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश एडीपीयू। तो करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ऑप्शन है मालवा का दुर्ग, कलिंजर का दुर्ग, गोंड राजाओं का किला या ग्वालियर का दुर्ग। तो किलों का रत्न या भारत का जो जिब्राल्टर कहा जाता है वो कहा जाता है ग्वालियर के दुर्ग को, ग्वालियर का दुर्ग। और यह ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? मतलब जो एमपी है मध्य प्रदेश उसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार ज़्यादा है या पूरब से पश्चिम विस्तार। तो मध्य प्रदेश है जो वो पूरब से पश्चिम विस्तार उसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो वो है 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर है जो वो उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वो मुरैना है और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जो एरिया वाइज है जो मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है? पहले पे है राजस्थान और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। छत्तीसगढ़ अलग हो गया सन 2000 में, तो मध्य प्रदेश दूसरे पे आ गया, वरना मध्य प्रदेश एरिया वाइज पहले स्थान पर था। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आबू शिखर की जो ऊंचाई है इसे गुरु शिखर कहते हैं, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1158 मीटर। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या भारत की विश्व की सबसे पुरानी चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी चोटी है अरावली। जो अरावली पर्वत है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो वो है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई 1158 मीटर है। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं मालवा के पठार से। एक क्वेश्चन यह बनता है कि मालवा का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और एक क्वेश्चन यह बनता है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप कमेंट में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने प्ले लिस्ट नहीं देखी तो जीके फॉर एमपी एडीपीयू की प्ले लिस्ट है, उसमें 15 वीडियो हैं, आप वो जाकर देखिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है? पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा बघेलखंड का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार या चौथा रीवा पन्ना का पठार। तो कर्क रेखा है जो यह मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है वो सिगार है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से यह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते हैं। ऑप्शन है धारवाड़ समूह में, आर्य समूह में और पुराण संघ में या आद्य महाकल्प में। तो जीवाश्म के जो अवशेष नहीं मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं आद्य महाकल्प में। तो यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? तो एमपीपीएससी में पूछा गया था यह क्वेश्चन, पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? ऑप्शन है धूपगढ़ या महादेव श्रेणी। तो जो पचमढ़ी है जो मध्य प्रदेश का पचमढ़ी हिल स्टेशन भी है और सतपुड़ा की रानी भी पचमढ़ी को कहा जाता है और पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है, तो यह महादेव श्रेणी में स्थित है। पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? महादेव श्रेणी में। नेक्स्ट है, बाघ सीरीज कहा जाता है। बाघ सीरीज किसे कहा जाता है? क्रेटेशियस कल्प को, धारवाड़ समूह को, महादेव श्रेणी को और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 ऑप्शन हैं, या आद्य महाकल्प को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ सीरीज कहा जाता है जो वो क्रेटेशियस कल्प को कहा जाता है और यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है। बाघ सीरीज कहा जाता है क्रेटेशियस कल्प को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो मध्य पश्चिमी भाग है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नर्मदा सोन घाटी, दूसरा है मध्य भारत का पठार, तीसरा है मालवा का पठार या चौथा है विंध्याचल श्रेणी। तो मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को जाना जाता है मालवा के पठार के नाम से। मालवा का पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, मतलब मध्य प्रदेश किस चीज़ का भाग है? तो मध्य प्रदेश है गोंडवाना लैंड का भाग।
गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। तो अभी बात की थी हम लोगों ने अरावली, जिसकी जो गुरु शिखर है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो गुरु शिखर है, जिसकी हम लोगों ने हाइट देखी थी 1158 मीटर। याद करना यह है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 1200 मीटर इसकी हाइट है। तो अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में है, राइट। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और ये धूपगढ़ है इस सतपुड़ा पर्वत की तो सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन अकबर के जो 9 रत्नों में से थे, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मौलाना बरकतुल्लाह का संबंध कहाँ से था? तो मौलाना बरकतुल्लाह का संबंध भोपाल से था, और भोपाल में एक विश्वविद्यालय है, आपने सुना होगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, वो इन्हीं के नाम पर है। मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर ही है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, और यह भोपाल में है। नेक्स्ट है कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इलाहाबाद लॉ जर्नल का संपादन किया? यहाँ पर इलाहाबाद लॉ जर्नल है, आप यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लॉ है, इलाहाबाद लॉ जर्नल, राइट। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने इलाहाबाद लॉ जर्नल का संपादन किया। इनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है, वह कौन थे? मोतीलाल वोरा का जो निधन हुआ है और वो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। यह क्वेश्चन बन सकता है, मुझे क्लियर नहीं है, वो शायद 1985 के आसपास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, और इनका जो निधन हुआ है दिसंबर 2020 के आसपास हुआ है। नेक्स्ट है मेरी 51 कविताएं व मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? तो मेरी 51 कविताएं या मेरी संसद यात्रा जो रचना है वो अटल बिहारी वाजपेयी की है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, यह क्वेश्चन बनता है, तो ग्वालियर में है। और कितनी बार ये मध्य प्रदेश के कितनी बार ये देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने 3 बार। तो यह क्वेश्चन बनता है। और जो सुशासन दिवस है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आपको पता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है छत्रसाल दशक की रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक की रचयिता हैं भूषण। नेक्स्ट है आला खंड की रचना किसने की? आला खंड की रचना की जगनक ने। आला उदल थे वो किन के सेनापति थे? यह क्वेश्चन एक बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है योगाचरण की रचना किसने की? यहाँ पर योगाचरण लिखा है, ये योगा नहीं है, ये है योगाचरण। तो योगाचरण हो चाहे हिमकिरीटनी हो या हिमतरंगिनी हो, तो इन सब की जो रचना की है वो की है माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। इनका जो जन्म स्थान है वो होशंगाबाद जिले में एक ग्राम है, तो जिला पूछा जाता है तो आपको होशंगाबाद आंसर देना है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। योगाचरण हो चाहे हिमकिरीटनी हो हिमतरंगिनी हो, ये सब इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुँह टेढ़ा, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा। नेक्स्ट है बुंदेलखंडी नामकरण किसने दिया? बुंदेलखंडी भाषा का यहाँ पर दिया गया है। बुंदेलखंडी भाषा का नामकरण किसने दिया? तो यह दिया है जॉर्ज गियर्सन ने। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है अभी हाल ही में, इसलिए मैंने आपको यह बताया है। जॉर्ज गियर्सन ने बुंदेलखंडी भाषा का नामकरण किया है। नेक्स्ट है सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? सदाचार का ताबीज रचना है हरिशंकर परसाई की, और यह एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं। देश में इनका काफ़ी व्यंग्यकार के रूप में है विख्यात हैं हरिशंकर परसाई। इनकी एक रचना है सदाचार का ताबीज, और हरिशंकर परसाई का संबंध मध्य प्रदेश से था, होशंगाबाद जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है, और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तानसेन का मकबरा या समाधि कह सकते हैं, वो भी ग्वालियर में है। यह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, और यह क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अभी बताया था भोपाल में है। और जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, और यह देशी नहीं विदेश में भी फेमस है। और मांडू में आपने हिंडोला महल सुने होंगे। मांडू में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं थोड़ा। जहाज महल कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन बनता है। जहाज महल मांडू, हिंडोला महल मांडू,
असरपी महल मांडू, रानी रूपमती महल मांडू, बाज बहादुर महल, यह भी मांडू में है। मांडू किस जिले में आता है, यह क्वेश्चन बनता है, तो मांडू आता है धार जिले में, यह क्वेश्चन बनते हैं। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर से कौन सा जो क्षेत्र या शहर संबंधित है, तो वो भी मांडू है। तो क्या क्या है, जहाज महल, हिंडोला महल, असरपी महल, रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल। खरबूजा महल नहीं है मांडू में, यह ध्यान रखना है। खरबूजा महल कहाँ है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और जहांगीर महल कहाँ है, यह भी आप बताएंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। नहीं देखी अगर तो जाकर देखिए प्ले लिस्ट में। नेक्स्ट है दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी, एक थी उत्तरावंती और एक थी दक्षिण अवंती। दक्षिण अवंती की राजधानी थी महेशमती। महेशमती दक्षिण अवंती की राजधानी थी, यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है बावन गाजा किस जिले में है। बावन गाजा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और यह बड़वानी जिले में स्थित है। तो बावन गाजा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और यह बड़वानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है होशंग शाह का मकबरा कहाँ है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है और यह फेमस है। मांडू में ही हम लोगों ने देखे थे अभी, हिंडोला महल, जहाज महल और रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल, और रानी रूपमती और बाज बहादुर से संबंधित है मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। होशंग शाह का मकबरा भी मांडू में है और मांडू धार जिले में आता है, यह सब आप जानते हैं। नेक्स्ट है अबुल फजल की हत्या किसने की। अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। और अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्न में तानसेन भी थे, अबुल फजल भी थे, और यह क्वेश्चन बनते हैं। तो अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। और आपने एक सुना हुआ जहांगीर महल कहाँ है, तो ओरछा में जहांगीर महल है, यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है बाणसागर परियोजना किस नदी पर है। बाणसागर परियोजना काफ़ी चर्चा में थी और यह है सोन नदी पर। बाणसागर परियोजना कहाँ पर है, तो यह सोन नदी पर है। सोन नदी मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। बाकी नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती हैं, वो यमुना में मिलती हैं और यमुना फिर गंगा में मिल जाती है, चाहे वो बेतवा हो चाहे वो चंबल हो। लेकिन सोन नदी इकलौती ऐसी नदी है, MP UP बिहार जाती है, पटना के पास। पहले यह पटना में मिलती थी, अब शायद ये पहले ही गंगा में मिल जाती है। तो कौन सी नदी है, सोन नदी है। और इसे सोनभद्र कहा जाता है कहीं कहीं पर। और एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि यह इसका नाम सोन नदी क्यों है, मतलब इसे सोन क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो प्रभास जोशी अवार्ड है वो दिया जाता है मलखम्ब के क्षेत्र में। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, यह क्वेश्चन बनता है। तो प्रभास जोशी अवार्ड मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है बरगी बांध, ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध, ये तीनों बांध किस नदी पर स्थित हैं। तो चाहे वो बरगी बांध हो, चाहे वो ओमकारेश्वर बांध हो या इंदिरा सागर बांध हो, तीनों बांध हैं नर्मदा नदी पर। ये तीनों बांध नर्मदा नदी पर हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यह भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश नदी जो नर्मदा नदी है यह अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सीगार है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। जो सिद्ध बाबा है वो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आपको पता है धूपगढ़ है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा अभी देखा था। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। MP ADPO की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।